हेलो ग्रैंडमा, जल्द ही मिलेंगे। मतलब मैं सच में दादी बनने वाली हूँ। हाँ, मैं और मारिया तो कब से ये बताना चाह रहे थे। यही तो मेरा सपना था बेटा। मुझे पता है तुम दोनों काफी टाइम से कोशिशें कर रहे थे। मुझे जल्दी से बताओ ना, कितने महीने हुए तुम्हें प्रेग्नेंट हुए? दरअसल मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या? ये क्या कह रही हो? मैं दादी कैसे बनूंगी जब तुम प्रेग्नेंट ही नहीं हो? और वो अच्छा होगा तुम ही बता दो अनेस्टो। क्या बताना है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम माँ बनने वाली हो या नहीं? हाँ हाँ, पर बात यह है कि हम बच्चा गोद ले रहे हैं। क्या? उसका नाम मैडिसन है। वो 3 महीने की है। मेडिसिन? नहीं, मुझे हमारे खानदान का खून चाहिए। पहले तो हम भी वही चाहते थे मॉम, पर हमारा बच्चा पैदा नहीं हो सकता क्योंकि मैं जानती थी कि तुम माँ बन ही नहीं सकती, है ना? इतने सालों से मैं पोता पोती ही चाहती थी, और असली वजह मुझे अब पता चली कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। मामा, दादी तो आप ऐसे भी बन जाएंगी, और मॉम, फैमिली खून से नहीं प्यार से बनती है। नहीं, ऐसा नहीं है। और ये कैसी औरत है जो अपने खुद के बच्चे को जन्म नहीं दे सकती? क्या? मारिया रुको, जाने दो उसे। ये सब कहने की क्या जरूरत थी? अर्नेस्टो, ध्यान से सुनो। तुम्हें एक मुकम्मल औरत चाहिए जो तुम्हें बच्चा दे सके। बेटा, इसे तुम्हें छोड़ना ही होगा। इसमें मारिया की कोई गलती नहीं है मामा। बात यह है कि मारिया और मैं कई सालों से बच्चे के लिए कोशिश कर रहे थे, पर हर बार प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने पर नतीजा एक ही मिलता, नेगेटिव। हमारी उम्मीदें टूटने लगी। इसलिए हम ये जानने डॉक्टर के पास गए कि कहीं मारिया को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। रिपोर्ट्स का इंतजार करते हुए हम काफी टेंशन में थे, और फिर डॉक्टर ने हमें एक बुरी खबर दी। मारिया बच्चे पैदा करने लायक थी, लेकिन कमी मुझ में थी। इसीलिए इसमें मारिया की कोई गलती नहीं है। प्रॉब्लम उसमें नहीं, प्रॉब्लम मुझ में है। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानती थी ये। मैंने मारिया से कहा कि वो चाहे तो मुझे छोड़ सकती है, पर उसने कहा कि वो हमेशा मेरा साथ देगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और इसलिए हमने बच्चा गोद लेने का सोचा। मुझसे गलती हो गई बेटा। मैंने उसका दिल दुखाया। मारिया, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? सॉरी, मैं ऐसे चली आई। नहीं, गलती मेरी है। अर्नेस्टो ने मुझे सब बता दिया है। बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, और मेरा बेटा किस्मत वाला है कि उसे तुम मिली। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? जी बिल्कुल।
मैं मेडिसिन से मिलने के लिए बेताब हूँ। मैं भी। 1 महीने बाद। हेलो, देखिए तो आपसे कौन मिलने आया है। मेरी बच्ची आ गई। मैं कितनी बेताब थी। ये लो, संभालो अपनी पोती को। मेरी प्यारी बच्ची कितनी खूबसूरत है। दादी माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है बेटा। तुम सही थे, परिवार खून से नहीं प्यार से बनता है। पेड्रो, पता है तुम्हें कितना याद कर रही थी बेटा। आप कितने दिनों बाद आई हैं मॉम? तुम्हें देखकर कितना अच्छा लग रहा है। ये क्या है? ये कैसा किचन है? पूरी गंदगी फैली हुई है। यहाँ कोई सफाई करने के लिए नहीं है? मैं डिनर के बाद करती हूँ मॉम। मेरा किचन तो हमेशा चमकता रहता है। पेड्रो, अगर तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हारा किचन साफ कर देती हूँ। ठीक है। नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप आराम से बैठिए, हम खाना लगा देते हैं। ठीक है। देखो, वो हमेशा मेरी इंसल्ट करती हैं और तुम चुपचाप खड़े रहते हो। मैं अपने घर में तुम्हारे लिए कुछ नहीं सुनती। ये लीजिए मॉम। पेड्रो, तुम बैठ जाओ। तुम ओ। ये सब क्यों कर रहे हो? ये तो एड्रियाना का काम है ना? कोई बात नहीं मॉम। हाय ग्रैंडमा। हेलो मेरा बच्चा। मॉम, क्या मैं आज रात मेघन के घर सोने जाऊं? नहीं बेटा, तुम्हें पता है हम रात को तुम्हें कहीं नहीं भेजते। ये गलत है मॉम, आप मुझे कभी कुछ नहीं करने देती। अगर ऐना अपने दोस्त के घर रुक भी गए तो इसमें क्या बिगड़ जाएगा? ओ, हमने सोचा है कि 14 साल की होने तक वो बाहर कहीं भी नहीं रुकेगी। तुम कितनी बुरी माँ हो। वो समझदार बच्ची है और अपना भला बुरा जानती है। पर पेड्रो भी यही सोचता है ना पेड्रो? ये बातें बाद में भी होती रहेंगी। तो मॉम, आपको ये खाना कैसा लगा? हाँ, अच्छा है। मैं तो हैरान हूँ, ये सब तुमने अपने हाथों से बनाया? एक्चुअली मैंने ये सारा खाना रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया। रेस्टोरेंट से? तुमने ये खाना खुद क्यों नहीं बनाया? ओह, अब समझी। तुम मेरे बेटे की मेहनत की कमाई उड़ाना चाहती हो। क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो यही लगता है। ना तो तुम घर को साफ रख सकती हो, ना ही अपनी बेटी को ढंग से पाल सकती हो, और ना ही खाना बना सकती हो। आखिर किस तरह की बीवी हो तुम? हाँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? पेड्रो, तुम इन्हें रोकते क्यों नहीं? एड्रियाना, सुनो। एड्रियाना, मैं बस अभी आया मॉम। सुनो, तुम ठीक हो ना? नहीं, जब भी वो यहाँ आती हैं यही बोलती हैं कि मैं बुरी माँ हूँ, बुरी बीवी हूँ और मैं तुम्हारे लायक हूँ ही नहीं, और तुम उन्हें रोकते तक नहीं हो। वो मेरी मॉम है, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? वही करो जो मैं करती हूँ। जब मेरी मॉम तुम्हें कुछ कहती हैं तब। याद है कुछ साल पहले
जब तुम्हारी जॉब चली गई थी और तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तब मैंने ही सारे खर्चे उठाए थे। और जब मेरी मॉम को ये अच्छा नहीं लगा, तो तुम बताओ किसने उन्हें जवाब दिया? मैंने। और जब तुमने अपना बिजनेस शुरू किया जिसमें नुकसान हो रहा था, तुम उधार मांगकर काम चलाते थे। ये देखकर जब मेरी मॉम को गुस्सा आया, तो किसने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया? मैंने। और फिर जब तुम्हारा बिजनेस अच्छी तरह से चल पड़ा, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता था। मुझे अकेले ही ऐना को संभालना पड़ा। जब मेरी मॉम इस पर भड़कने लगी और गुस्सा करने लगी, तो कौन तुम्हारी साइड लेता था? मैं। अब समझे। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरी साइड लो, वैसे ही जैसे मैं तुम्हारी साइड लेती हूँ। मुझसे गलती हो गई, तुम सही कह रही हो। मुझे माफ कर दो एड्रियाना। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। वो तुम्हारी मॉम है। मैं चाहती हूँ तुम अपनी माँ को पूरी इज्जत दो, पर साथ ही कभी कभी मेरे लिए भी स्टैंड लिया करो। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? पेड्रो, वो गुस्सा है तो होने दो। वो आलसी है, एक बहुत ही बुरी माँ है और बस तुम्हारे पैसे उड़ाना जानती है। ऐसा नहीं है मॉम, आप गलत हैं। एड्रियाना बहुत मेहनती है, वो एक अच्छी मॉम है और उसी की वजह से मैं ये पैसे कमा पा रहा हूं। तो आगे से मैं ये चाहूंगा कि आप उसे वो इज्जत दें जो उसे मिलनी चाहिए। मैं हूं अंदर। ये तो हद हो गई। मैं अब तुम्हारी बेटी के साथ बाथरूम शेयर नहीं कर सकती। वो घंटों अंदर रहती है। डोंट वरी, वो जल्दी बाहर आ जाएगी। पर वो तुम्हारे साथ रहती ही क्यों है? वो 18 की है, अब उसे बाहर अपने लिए जगह ले लेनी चाहिए। वो मेरी बेटी है, मैं उसे घर से थोड़ी निकाल सकता हूँ एंजी। तुम भी हद करते हो। हाँ डार्लिंग। सारे बर्तन हमेशा मैं ही क्यों धोती हूँ? तुम्हारी बेटी भी तो धो सकती है। थोड़े से ही तो बर्तन हैं एंजी। देखो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, उसकी माँ नहीं। देखो रिचर्ड, मैं सच में उसके यहाँ रहने से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ठीक है, सही वक्त आने पर मैं उससे बात कर लूंगा। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। ओह, आई एम सॉरी बर्तनों के लिए। मैं कल रात देर तक पढ़ रही थी। आई प्रॉमिस अगली बार मैं धो दूंगी। कोई बात नहीं। अच्छा बेटा, मैं सोच रहा था कि हम तीनों। ये क्या किया तुमने? तुमने दूध खत्म कर दिया। अब मैं सीरियल किसके साथ खाऊंगी? आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। आप चाहे तो ये ले सकती हैं। ये झूठा कौन पिएगा? वैसे भी इसमें बचा ही क्या है अब? कोई बात नहीं, उसे पता नहीं था। हमेशा उसकी साइड मत लिया करो, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। तुम घंटों तक बाथरूम में रहती हो, अपने गंदे बर्तन सिंक में छोड़ देती हो, और अब तुम ये सारा दूध भी पी गई हो। मैं अब इसके साथ नहीं रह सकती। मुझे ये इसी वक्त इस घर से बाहर चाहिए रिचर्ड। क्या? उसने सॉरी बोला तो है। मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। या तो ये जाएगी या तो मैं। एंजी प्लीज, ये मेरी बेटी है, क्यों ना हम आराम से बैठकर बात करें। शायद तुमने सुना नहीं रिचर्ड। या तो ये रहेगी या मैं दोबारा नहीं पूछने वाली।
मुझे माफ कर दो बेटा। डैड, शायद तुम्हें दादी माँ के साथ रहना चाहिए। आप मुझे घर से निकाल रहे हैं? मैं आपकी बेटी हूँ। फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं होता डैड। आपने मुझे छोड़ के इसे चुना। केटलिन का दिल टूट गया। उसने अपना सामान लिया और वहां से चली गई। एंजी खुशी से केटलिन को जाते हुए देख रही थी और रिचर्ड कमरे में दुखी बैठा था। कुछ दिनों बाद लगने लगा कि सब ठीक है और अब उनका रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। पर जैसे जैसे वक्त बीतता रहा, एंजी रिचर्ड से झगड़ने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती। वो हर बात में उससे बहस और लड़ाई करने लगी। और एक दिन एंजी रिचर्ड को छोड़कर चली ही गई। अब वो बिल्कुल अकेला था। ना उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड थी और ना ही उसकी बेटी। और फिर एक दिन रिचर्ड ने अपनी बेटी से मिलने की सोची। डैड, देखो, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया, मैं उसके लिए माफी मांगने आया हूं। मैंने जो किया ऐसा किसी भी बाप को नहीं करना चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं। एंजी कहाँ है? वो चली गई। तुम्हारे जाने के बाद उसने लड़ने झगड़ने के और भी रास्ते ढूंढ लिए। मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुम्हें चुनना चाहिए था, क्योंकि फैमिली से बढ़कर और कुछ नहीं होता। मुझे माफ कर पाओगी? अच्छा लगा कि आपको समझ आ गया। मैंने आपको माफ कर दिया। थैंक यू। वापस घर आना चाहोगी? आई प्रॉमिस, तुम जितनी देर चाहे बाथरूम में रह सकती हो और जितना चाहे दूध पी सकती हो। मैं बिल्कुल चुप रहूंगा। हाँ डैड, मैं जरूर आऊंगी। तो तुम्हें पता है तुम्हारी बहन यहाँ कब तक रहने वाली है? फिक्र मत करो, जॉब मिलते ही वो जल्दी अपने लिए घर ढूंढ लेगी। देखो, अब 6 महीने हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो हमारा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। ओह, चलो नाश्ता बन गया। वो मैं खाने वाली थी, पर ठीक है, तुम भी खा सकती हो। मैं दूसरा बना लूंगी। I'm sorry। सही है, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। फाइनली मेरा ऑर्डर आ गया। मैंने अभी सारे बर्तन धोए हैं। क्या तुम अपनी प्लेट खुद धो सकती हो प्लीज? एक ही तो प्लेट है, तुम धो दो। हे एशली, तुम्हें देर हो रही होगी। तुमने बताया था आज 9 बजे तुम्हारा जॉब इंटरव्यू है ना? मैं इंटरव्यू देने नहीं जा रही। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं टाइम पे नहीं उठ पाती। वैसे भी इतनी सुबह इंटरव्यू कौन रखता है? ओह, ऑफिस से घर आते हुए दोनों में से कोई ऑरेंज जूस ला सकता है प्लीज? क्या इस बार ग्रोसरीज तुम ले आओगे? मैं तुम्हें लिस्ट भेज दूंगी। आज हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ना? ठीक कहा ना पॉल? हाँ, दरअसल तुम इतनी मदद तो हमारी कर ही सकती हो ना। मजाक कर रहे हो? देखो, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ये देखो, मेरे नए शूज आ गए। इसका मतलब तुम्हारे पास शूज खरीदने के पैसे हैं, पर घर की ग्रोसरीज खरीदने के पैसे नहीं हैं।
हाँ, ये शूज मेरे लिए जरूरी थे। मेरा बॉयफ्रेंड होगा, मैं खोलती हूँ। यही तो मैं कह रही थी, ना वो घर के किसी काम को हाथ लगाती है, ना किसी चीज का खर्चा उठाती है, और अब देखो अपने बॉयफ्रेंड को भी बुला लिया यहाँ। जानता हूं, पर वो मेरी छोटी बहन है। उसे मैं घर से नहीं निकाल सकता। मुझे उसकी मदद करनी होगी जब तक उसे जॉब ना मिल जाए। पर वो तो जॉब ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रही। मुझे बस इतना कहना है, किसी की मदद करना बड़ी अच्छी बात है, पर किसी को कभी अपना फायदा मत उठाने दोगे। हे गाइस, ये स्कॉट है, मेरा बॉयफ्रेंड। हाय। आप दोनों का शुक्रिया जो मुझे यहाँ रहने की जगह दी। मेरी मॉम ने मुझे घर से निकाल दिया तो पता नहीं कहाँ जाता। क्या मतलब ये यही रहने वाला है? हाँ, बस कुछ दिनों की ही बात है। वैसे भी जॉब मिलते ही ये चला जाएगा। हाँ, मेरे क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से जॉब मिलना मुश्किल है, पर उम्मीद है जल्दी मिल जाएगा। पॉल, कुछ कहना चाहते हो दोनों से? स्कॉट, हमें अकेले में थोड़ी बात करनी है। अगर तुम बुरा ना मानो तो प्लीज। तुम वहां बैठ जाओ। हाँ, जरूर। ओके, थैंक यू। एशली, ये सब क्या है? बिना हमसे पूछे तुमने अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ रहने के लिए कैसे बुला लिया? मुझे नहीं लगता इससे कोई परेशानी होगी। बड़ी नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। देखो, आई एम सॉरी, पर शायद अब वक्त आ गया है कि तुम अपने लिए एक नए घर का इंतजाम कर लो। क्या? तुम्हें अच्छे से पता है मेरे हालात ठीक नहीं है। तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते? मैं मदद करने से मना नहीं कर रहा। तुम मेरी छोटी बहन हो। मदद करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को भी अपना फायदा मत उठाने दो प्लीज। समझ गई, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं अपने लिए जॉब ढूंढूंगी और स्कॉट के साथ रहूंगी। अच्छी मदद की तुमने। एशली, दोनों देखते रह गए और एशली गुस्से में घर से निकल गई। अब एशली का भाई उसका खर्चा नहीं चला रहा था, इसलिए उसने पूरा ध्यान जॉब ढूंढने पर लगा दिया। जल्दी ही उसे एक कंपनी में जॉब मिल भी गई। एशली और स्कॉट दोनों ने मिलकर एक नया अपार्टमेंट ले लिया। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लग रहा था उनकी जिंदगी ऐसे ही खुशी खुशी चलती रहेगी, लेकिन एक दिन स्कॉट ने अपनी बहन को रहने के लिए बुला लिया। उसने बिना एशली से बात किए घर को अपना समझकर रहना शुरू कर दिया। कई महीने बीत गए, पर स्कॉट की बहन ना तो रेंट देती थी, ना ही घर के किसी काम में मदद करती थी। वो हर काम एशली पर डालने के मौके ढूंढती थी। एशली को अब समझ में आ गया कि कोई हमारा फायदा उठाए तो कैसा लगता है। और फिर एक दिन एशली ने अपने भाई और भाभी से मिलने की सोची। एशली, हाय। सब ठीक तो है ना? हाँ, मुझे बस इतना कहना था कि मैंने जो आपके साथ बर्ताव किया उसके लिए सॉरी। मुझे अब समझ आया कि मदद करना अच्छी बात है, पर किसी का फायदा उठाना, मैं सच में आपका फायदा उठा रही थी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। इट्स ओके, तुम्हें समझ आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। ओह, मैं ग्रोसरीज लाई हूँ। आपने मुझसे बिना कुछ मांगे इतने महीने अपने घर में रहने दिया, तो
मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। ओह, थैंक यू सो मच। चलो अंदर आ जाओ।